नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 3 साल के भीतर 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराया गया पाइपलाइन का पानी। नागरिकों से की राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करने की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 666 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से राज्य की 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा लोगों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। राज्य के विभिन्न हिस्सों से विशेष अभियान के तहत पुलिस ने एक नक्सली समेत 18 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हथियार, वाहन और चोरी के सामान बरामद। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 25 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई संभावना। कल तेज हवाएं और भारी बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से स्वच्छ जल पहुंचाया गया है। श्री मोदी ने पणजी में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उत्सव को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने गोवा को हर घर जल वाला पहला राज्य और दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव को हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि मात्र 3 साल में 7 करोड़ ग्रामीण घरों को नल से पानी से पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आजादी के 7 दशक के बाद केवल 3 करोड़ घरों में ही यह सुविधा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल में विशाल लक्ष्य और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को देशवासियों के साथ गर्व से साझा किया। उन्होंने कहा कि हर घर में पानी पहुंचाने के सरकार के अभियान की यह बड़ी सफलता है। यह सबका प्रयास का एक बेहतरीन उदाहरण है। आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। 10 करोड़ ग्रामीण परिवार एक घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है। ये सबका प्रयास का बेहतरीन उदाहरण भी है। मैं इस उपलब्धि के लिए हर देशवासी को और विशेषकर माताओं बहनों को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने लोगों, सरकार और स्थानीय स्वशासन संस्थानों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द कई राज्य इस सूची में शामिल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में 1 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। सभी देशवासियों के प्रयासों से देश खुले में शौच से मुक्त घोषित हुआ था। इसके बाद हमने संकल्प लिया था कि गांवों को ODF प्लस बनाएंगे, यानी कम्युनिटी टॉयलेट्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, गोबर्धन प्रोजेक्ट, ऐसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। अब देश के अलग अलग राज्यों के 1 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस हो चुके हैं। दुनिया में जल संरक्षण की चुनौती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में पानी की कमी एक बड़ी बाधा बन सकती है। पानी का अभाव विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में भी बहुत बड़ा अवरोध बन सकता है। बिना पानी सामान्य मानवी, गरीब, मध्यम वर्ग, किसान और उद्योग धंधों सबको नुकसान होता है। इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सेवा भाव से, कर्तव्य भाव से 24 घंटे काम करने की जरूरत है। हमारी सरकार बीते 8 वर्षों से इसी भावना के साथ जल सुरक्षा के कार्यों को पूरा करने में जुटी है। प्रधानमंत्री ने कहा हम सभी को राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है, इसलिए सरकार मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्हें देश की परवाह नहीं है उन्हें देश का वर्तमान या भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग बड़ी बड़ी बातें तो जरूर करते हैं लेकिन पानी के लिए बड़े संकल्प के साथ कभी काम नहीं कर सकते। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 22 अगस्त को शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाएंगे। इसके अलावा सड़क भवन निर्माण सहित कई अन्य योजनाओं की स्वीकृति दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 666 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से राज्य की 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके तहत सिरमटोली चौक, राजेंद्र चौक और मेकॉन गोल चक्कर तक 4 लेन के फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 2.34 किलोमीटर होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नेवरी स्थित विकास विद्यालय से लेकर बूटी मोड़ तक और कोकर चौक से काटाटोली नामकुम रेल ओवरब्रिज पथ के 4 लेन के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया।
इस दौरान उन्होंने अरगोड़ा चौक से लेकर कटहल मोड़ सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं का 20 महीने के अंदर तेज गति से निर्माण कार्य पूरा करा लिया जाएगा। तेज निर्माण को राज्य सरकार ने चुनौती के रूप में लिया है, जिसके बाद नागरिकों को ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी हद तक निजात मिल जाएगी। कि इसको हम लोग बहुत कम समय में बनाने का हम लोगों ने चुनौती लिया है। सिर्फ यही फ्लाईओवर नहीं, बल्कि यहाँ जो भी योजनाएं हम धरातल पे उतार रहे हैं, उन सब योजनाओं में टाइम बाउंड वर्क काम कैसे हो, ये पहली प्राथमिकता है उस योजना का। और कटहल मोड़ फ्लाईओवर का भी आधारशिला रखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राज्य के सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत अन्य नेता और अधिकारी मौजूद थे। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 68 नए मामले मिले हैं, जबकि 66 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। फिलहाल राज्य में कोरोना के 412 मरीज सक्रिय हैं। इसमें सबसे अधिक 140 मरीज केवल पूर्वी सिंहभूम जिले में हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बोकारो जिले से 9, पूर्वी सिंहभूम से 24, गुमला से 4, लातेहार से 3, लोहरदगा से 5, पलामू से 4, रामगढ़ से 3 और रांची से 7 नए मरीजों की पहचान हुई है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 199 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें 6 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड राज्य स्थित सभी चिकित्सकीय संस्थानों को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है। सभी चिकित्सकीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाली सेवाएं, चिकित्सकों का नाम, उनकी योग्यता और निर्धारित समय हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रदर्शित करना है। प्रदत्त सेवाओं का शुल्क अथवा मरीजों के मांगे जाने पर इलाज का अनुमानित लागत बताना जरूरी है। बिना निबंधन चिकित्सकीय संस्थान का संचालन अथवा इसके नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रूपये से 5 लाख रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए www.clinicalestablishments.gov.in पर लॉग इन करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पूर्वी सिंहभूम जिले से पुलिस ने लूटपाट करने वाले एक गिरोह के 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वरीय आरक्षी अधीक्षक प्रभात कुमार ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस गिरोह में लगभग 15 अपराधी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी है। पुलिस ने इनके पास से सोने के 3 चेन, 3 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इधर पलामू जिले से पुलिस ने लूट के 3 और चोरी के 1 मामले में कार्रवाई करते हुए कुल 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने आज बताया कि इन अपराधियों के पास 4 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल, कारतूस, चोरी के बर्तन और मोबाइल फोन आदि बरामद हुए हैं।
वहीं लोहरदगा जिले से पुलिस ने एक नक्सली को हथियार और 14 जोड़े वर्दी के साथ गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक आर राम कुमार ने बताया कि गिरफ्त में आया नक्सली पीएलएफआई संगठन से जुड़ा हुआ है। झारखंड में इस वर्ष हुई कम बारिश के कारण कृषि के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता। इस वर्ष हुई कम बारिश के कारण कृषि के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 24 जिलों के 180 प्रखंडों में सुखाड़ के हालात बने हुए हैं। राज्य में पिछले 5 वर्षों की तुलना में इस वर्ष सबसे कम धान की रोपनी की गई है। इस वर्ष अब तक मात्र 30% धान की रोपनी की गई है। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने सुखाड़ की स्थिति में सभी जिले के उपायुक्तों को वर्षापात, खरीफ फसलों का आकलन और वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन और कृषि विभाग की हुई बैठक में राज्य में सुखाड़ की स्थिति घोषित करने के लिए जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा। इसके लिए सूखाग्रस्त प्रखंड की सूची आपदा प्रबंधन विभाग को भेजी जा चुकी है। इधर मौसम विभाग ने 19 अगस्त से पूरे राज्य में मानसून के फिर से सक्रिय होने की पूर्वानुमान जताए हैं। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 25 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल राज्य के कई जिलों में अधिकतम 50 से 65 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। वहीं गुमला, सिमडेगा, लातेहार, लोहरदगा, खूंटी और रांची जिले में कल बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने आज विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर रांची प्रेस क्लब में फोटो प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने 3 पत्रकारों को पद्मश्री बलबीर दत्त मीडिया फेलोशिप भी प्रदान किया। कार्यक्रम में रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल समेत अन्य लोग मौजूद थे। इधर बोकारो जिला फोटोग्राफर्स ट्रेड एसोसिएशन ने फोटोग्राफी दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान संस्था के सदस्यों द्वारा 52 यूनिट रक्तदान किया गया। जंगली हाथियों के प्रवास और उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए वन विभाग ने राज्य भर में 2000 हेक्टेयर जमीन चिन्हित किया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जंगली हाथियों के प्रवास और उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए वन विभाग ने राज्य भर में 2000 हेक्टेयर जमीन चिन्हित किया है। यह जमीन वन सीमा से बाहर गैर मजरूआ और रैती किस्म की है। यह वह जमीन है जो हाथियों का रूट है और उसी जमीन से होकर अक्सर उनका आना जाना लगा रहता है। वन विभाग ने सर्वे में पाया है कि हाथी खाने पीने के लिए जंगल से निकलकर गांव की ओर जाते हैं और जान माल की क्षति पहुंचाते हैं। हाथियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था यदि जंगल में हो जाए तो वो गांव की ओर रुख नहीं करेंगे, जिससे जान माल की क्षति भी नहीं होगी और घटनाएं भी कम होगी। इसलिए राज्य भर में 2000 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया जो हाथियों का रूट रहा है। इस चिन्हित जमीन पर बड़े पैमाने पर फलदार और छायादार पौधे लगाने के अलावा छोटे छोटे तालाब बनाए जाएंगे ताकि हाथियों का आना जाना वहां से हो सके और उन्हें भोजन भी मिल सके। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। राज्य भर में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। राजधानी रांची समेत अन्य जिलों के मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। इधर जमशेदपुर में सूर्य मंदिर कमेटी ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया, जहां महिला और पुरुष प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया और पुरस्कार जीता। इस अवसर पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि पर्व त्योहार व्यक्ति और समाज के जीवन में खुशी और उत्साह का संचार करता है। उन्होंने सभी झारखंड वासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। इधर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों में कल्याण और सदाचार का संदेश शामिल है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जन्माष्टमी का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा और आस्था के इस पर्व पर लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना की। दुमका के प्रथम सांसद और स्वतंत्रता सेनानी लाल हेम्ब्रम की स्मृति में 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन आज सिद्दो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के पीजी ग्राउंड में हुआ। इस प्रतियोगिता में संताल परगना के विभिन्न कॉलेजों और जिलों की फुटबॉल टीमें हिस्सा ले रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 3 साल के भीतर 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराया गया पाइपलाइन का पानी। नागरिकों से की राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करने की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 666 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से रांची की 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, लोगों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात।
राज्य के विभिन्न हिस्सों से विशेष अभियान के तहत पुलिस ने एक नक्सली समेत 18 अपराधियों को किया गिरफ्तार, हथियार, वाहन और चोरी के सामान बरामद। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 25 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई संभावना, कल तेज हवाएं और भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।